सभी विद्यार्थियों का स्वागत है अपने विद्यालय के ऑनलाइन क्लासों में। आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य में राम की शक्ति पूजा निराला पाठ है, 8वां पाठ है। ये 8वें पाठ में 2 पद हम पढ़ चुके हैं और तीसरा पद है वो आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं, पहले पद को इसको पढ़ लेते हैं, फिर कठिन शब्दार्थ है वो देख लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या करके हम देखते हैं। निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण, बोले आया न समझ में यह देवी विधान। रावण अधर्मरत भी अपना, मैं हुआ अपर, यह रहा शक्ति का खेल समर। शंकर शंकर करता मैं योजित, बार बार सर निकर निशित, हो सकती जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजित। जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार, जिनमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार। अब है इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। निज अपने, सहज सरल, संयत स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक रूप, जानकी प्राण राम, समझ में आया नहीं देवी यह विधान। विधान का अर्थ वैसे तो कानून होता है, लेकिन यहां पर कृपा। रावण अधर्मरत अन्यायी, या धर्म के रास्ते पर न चलना। अपर दूसरा, खेल समर, समर का मतलब होता है रणभूमि, रणभूमि। शंकर का अर्थ हो जाएगा शिव शंकर। योजित बार बार, सर निकर, सर का अर्थ होता है बाण, निकर का अर्थ होता है समूह है, बाणों का समूह है, बाणों का समूह है। निशित तीव्र या नुकीले, ठीक है। हो सकती जिनसे सृष्टि, सृष्टि का अर्थ हो जाएगा सृष्टि। संपूर्ण विजित, विजय प्राप्त। तेज प्रकाश, पुंज समूह है। सृष्टि विकास विचार हो जाएगा, जिनमें निहित, निहित का लगा हुआ, पतन विनाश, घातक भयावह, अपार जिसके पार पाना कठिन हो, अपार, ठीक है। अब इसकी व्याख्या करके देखते हैं। यहां प्रभु श्री राम है युद्ध भूमि में, जो महाशक्ति है दुर्गा है, वह है किसके पक्ष में हो जाती है? रावण के पक्ष में हो जाती है। तो रावण के पक्ष में होने के कारण श्री राम है वो दुखी रहते हैं और अपना दुख प्रकट करते हैं। जामवन जी और वहां सुग्रीव है, विभीषण है और हनुमान है, ये सब प्रभु श्री राम की मनोदशा को देख रहे हैं। समझ आ गई बात? तो उसी मनोदशा में आगे जो श्री राम की मनोदशा है, उस मनोदशा का वर्णन ही निराला ने किया है। क्या है आगे देखते हैं। प्रस्तुत पद में कवि निराला वर्णन करते हुए कहते हैं, निज सहज रूप में प्रभु श्री राम अपने सरल रूप में, स्वाभाविक रूप में होकर, राम का मतलब जानकी प्राण का मतलब राम, ठीक है। प्रभु श्री राम अपने स्वाभाविक सरल रूप में होकर, गुस्से में आकर नहीं, अपने वास्तविक रूप में, सरल जो स्वभाव पहले था उस सरल स्वभाव में वह आ जाते हैं, ठीक है। निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण, प्रभु श्री राम अपने सरल और स्वाभाविक रूप में एक जगह स्थिर रहकर बोले, कहने लगे, आया न समझ में यह देवी विधान। देवी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे महाशक्ति, मेरे को आपकी यह कृपा मेरे समझ में नहीं आ रही है। कौन सी कृपा समझ में नहीं आ रही है? आपका ये विधान मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रावण अधर्मरत, जो रावण अन्यायी है, धर्म के रास्ते पर नहीं चलता है, अन्यायी,
भी अपना वह आज आपका हो चुका है। आपका हो चुका है, मैं हुआ अपर और मैं न्याय के रास्ते पर चलता हूं, तो आज मैं आपके लिए दूसरा हो गया हूं। यानी पहली वरीयता आप किसे दे रहे हो? जो अन्याय के रास्ते पर चल रहा है, रावण आज आपका अपना हो गया, और मैं एक तरह से न्याय के रास्ते पर चल रहा हूं, धर्म की रक्षा कर रहा हूं, तो मैं आपके लिए अन्य अपर दूसरा बन गया। यह रहा शक्ति का खेल, यह रहा शक्ति का खेल समर। आगे प्रभु श्री राम कहते हैं, यह युद्ध अब साधारण युद्ध नहीं रहा, यह शक्ति का रणभूमि बन चुका है। शक्ति उसमें आ चुकी है, किसमें? युद्ध भूमि में, रावण की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए। शंकर शंकर, हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, यह कैसा न्याय है, यह कैसा न्याय है। करता मैं योजित बार बार सर निकर निषेध। आगे कहते हैं, मैं बार बार अपने बाणों के समूह को तर्कस में से निकालकर बार बार मैं साधने की कोशिश करता हूं। निश्चित जो यह मेरे बाण कैसे हैं? तीव्र हैं और नुकीले हैं। यानी मैं अपने तीव्र और नुकीले बाणों को तर्कस में से निकालकर उन्हें बार बार साधने का मैं प्रयास करता हूं। हो सकती है जिनसे यह संस्ति संपूर्ण विजित। मेरे इन बाणों में इतना प्रभाव है कि मेरे इन बाणों से संपूर्ण जो सृष्टि है, पृथ्वी है, उस पर मैं विजय प्राप्त कर सकता हूं। यानी मेरे बाणों में, नुकीले बाणों में इतनी शक्ति, इतनी ताकत है कि मैं संपूर्ण सृष्टि है, पृथ्वी है, उसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूं? विजय प्राप्त कर सकता हूं। कौन कह रहा है? प्रभु श्री राम। जो तेज पुंज, जो यह तीव्र प्रकाश के समूह से युक्त है, यानी इन बाणों में तीव्र प्रकाश है, ठीक है, सृष्टि की रक्षा का विचार। लेकिन मेरे मन में इस संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने का कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि मेरे मन में इस संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करने का विचार मेरे हृदय में मौजूद है। यानी मैं इस पृथ्वी पर विजय प्राप्त नहीं करना चाहता, बल्कि अन्यायों से मैं क्या करना चाहता हूं? इस पृथ्वी को बचाना चाहता हूं। तो सृष्टि की रक्षा का विचार, तो मेरे हृदय में सृष्टि के रक्षा के लिए भी मेरे हृदय में विचार है जिनमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार है, जिनमें निहित इस प्रकार से इस बाणों में, इन बाणों में लगी हुई है पतन घातक। यानी ये बाण है, यह बाण सिर्फ क्या कर सकते हैं? भयावह विनाश कर सकते हैं। यानी इन बाणों से सिर्फ क्या हो सकता है? विनाश ही विनाश हो सकता है। संस्कृति अपार। लेकिन मैं क्या करना चाहता हूं? इस संपूर्ण सृष्टि की संस्कृति को बनाए रखना चाहता हूं। मैं इस संस्कृति का विनाश नहीं करना चाहता हूं। कौन कह रहा है? प्रभु श्री राम। इस प्रकार से हमने इसकी व्याख्या देखी है, ठीक है। भाषा कौन सी है? खड़ी बोली है, खड़ी बोली है। अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। बार बार पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश। करुण रस है, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये तीसरा पद है, ये तीसरा पद हमने पढ़ा है। चौथा पद है, वो चौथा पद भी हम नेक्स्ट यहां पर पढ़ते हैं। आइए चौथा पद देखिए यहां पर। कहे गए भानु कुलभूषण वहां मौन क्षण भर, बोले विश्वस्त कंठ से जामुवन, रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन। इसको पढ़ लिया। अब इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। भानु
सूर्यवंश के आभूषण। भानु, सूर्यवंश, भानु कुल का अर्थ सूर्य, कुलवंश, भूषण का अर्थ आभूषण। सूर्यवंश हो गया और आभूषण, ठीक है। भानु कुल भूषण का अर्थ। वहां मौन, चुप, क्षण, पल भर तक बोले विश्वास। विश्वास का मतलब होता है विश्वास भरे, कंठ, गले, जामवन, रघुवर, श्री राम। जामवन का अर्थ यहां पर जामवन ही रहेगा। विचलित, परेशान होने का नहीं देखता मैं कारण। पुरुष सिंह, पुरुषों में श्रेष्ठ राम, पुरुषों में श्रेष्ठ राम। शक्ति को करो धारण, धारण का अर्थ होता है धारण करना। आराधन, आराधन का हो जाएगा भक्ति, पूजा, ठीक है। दृढ़, कठोर, भक्ति से हो जाएगा उत्तर, जवाब। तुम वरो, विजय प्राप्त करो, विजय प्राप्त करो, ठीक है। संयत, संयमी या धैर्य। प्राणों से प्राणों पर, प्राणों का प्राण ही रहेगा, ठीक है। रावण अशुद्ध होकर भी, अशुद्ध का मतलब होता है अन्याय करके, करके। यदि कर सकता त्रस्त, त्रस्त का अर्थ हो जाएगा दुखी या परेशान। निश्चित तुम सिद्ध, सफलता करोगे उसे ध्वस्त, पराजित, ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक, नवीन। कल्पना का कल्पना रहेगा। पूजन का मतलब पूजा पाठ, पूजा पाठ या भक्ति, ठीक है भाई, समझ आ गई ना। अब आगे इसका भावार्थ देखते हैं क्या कहता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और प्रभु श्री राम की दशा का वर्णन क्या है। कहे गए भानु कुल भूषण वहां मौन क्षण। इस प्रकार से सूर्य वंश के आभूषण प्रभु श्री राम अपनी बातें कहकर पल भर के लिए वह चुप हो जाते हैं। अपने मन की जो बात थी वो मन की बात कहकर सूर्य वंश के आभूषण प्रभु श्री राम अपने मन की बात कहकर पल भर के बाद वह क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। क्या होकर, परेशान होकर, दुखी मन से। पूरी बात कह दी, दुखी होकर चुपचाप अपने पूरे मन की बात कहकर वह बेचारे बैठ जाते हैं, ठीक है। बोले विश्वस्त कंठ से जामवन रघुवर। आगे जामवन जी विश्वास भरे गले से बोले रघुवर, हे प्रभु श्री राम। जामवन जी विश्वास भरे गले से प्रभु श्री राम से कहने लगे कि हे श्री राम, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। इस प्रकार से आप परेशान होकर इस तरह बैठ सकते हैं, इसका मैं कोई कारण नहीं मानता कि आप इस प्रकार से विचलित होकर यहां पर बैठ गए। मैं इसका कोई कारण नहीं जानता हूं। हे पुरुष सिंह, जामवन जी कह रहे हैं, हे पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ राम, तुम भी यह शक्ति करो धारण। जिस प्रकार से रावण ने शक्ति को धारण किया है जिस तरीके से, उसी तरीके से आप भी इस शक्ति को धारण करो। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। जिस प्रकार से रावण भक्ति पूजा कर रहा है उसी प्रकार से हे श्री राम आप भी कठोर भक्ति करके, कठोर साधना करके, कठोर साधना से ही आप रावण को जवाब दो और शक्ति को प्रसन्न करो। तुम वरो विजय, और इस प्रकार से तुम विजय प्राप्त करो। संयत प्राणों से प्राणों पारो। इस प्रकार से आप अपने प्राणों को संयमी और धैर्यशाली रूप में अपने प्राणों को थोड़ा रखिए, यानी अपने हृदय में
अपने प्राणों को थोड़ा धैर्य दीजिए, धीरज दीजिए। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, अगर रावण अन्याय करके अन्याय के मार्ग पर चलकर यदि वह आपको और इस जनता को दुखी और परेशान कर सकता है, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। तो हे श्री राम, मुझे उम्मीद है कि आप निश्चय रूप में क्या करोगे, सफलता प्राप्त करोगे और उस रावण को क्या कर दोगे, तुम पराजित कर दोगे। मुझे इतना विश्वास है कि तुम देवी की क्या करोगे, पूजा, उसका विधान से, उसके तरीके से आप क्या करोगे, पूजा पाठ करोगे और तुम निश्चित रूप से रावण के ऊपर क्या करोगे, सफलता प्राप्त करोगे और रावण को तुम पराजित कर दोगे। शक्ति की करो मौलिक कल्पना। और इस प्रकार से हे श्री राम, आप जो मां शक्ति है, दुर्गा है, उस दुर्गा की नवीन कल्पना करो, नए रूप में उसकी कल्पना करो, उसकी भक्ति करो और उसका पूजन पाठ करो और उसकी आराधना करो। इस प्रकार से अगर मां शक्ति नवीन रूप से आप अगर भक्ति पूजा पाठ करते हैं और आपकी मनोदशा को देखकर अगर शक्ति प्रसन्न हो जाती है, तो रावण पर विजय प्राप्त करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। इस प्रकार से हमने चौथे पद की यहां पर व्याख्या देखी है, वो ही यहां पर खड़ी बोली हो जाएगी। खड़ी बोली है, अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है। यमक अलंकार कहां पर है, आराधन से दो जवाब, यहां भक्ति पूजा है, ठीक है, और फिर भक्ति पूजा के बाद में जवाब देने से यहां पर इसका अर्थ आएगा। यमक अलंकार है और यहां पर ओज गुण हो जाएगा, ओज गुण वीरता की बाण है, ओज गुण। इस प्रकार से हमने तीसरा और चौथा पद है वो हमने यहां पर पढ़ा है। आगे के जो पद हैं वो आगे के पद का वीडियो बनाकर मैं तुरंत आपके पास में उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। जय हिंद।